गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी आगे फरमाते हैं, दुनिया के कर्ज करते और भाइयों बहनों के कर्म करते हम फंसते हैं। जब गुरु की सेवा करते हैं, बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। और आखिर में कहते हैं, नानक जो गुरु सेवे अपना हो तिन बलिहारे जाऊं। भाव जो अपने गुरु की सेवा करता है, अपने गुरु के हुक्म की पालना करता है, उसके मुताबिक अपना जीवन उसकी सेवा में अर्पण कर दिया। अब मैं उसके चरणों के पास हूँ। अगर वह कहे तो मैं अपना गला काट कर भी उसके अर्पण कर दूंगा, क्योंकि गुरु का सेवक देह दिस जापै, गुरु के सेवक की पूर्ण काल। तो गुरु का सेवक परमेश्वर के घर में प्रवान है। आप कुछ इस तरह से समझाते हैं, राजे महाराजों की जो सेवा करते हैं, बड़े पैसे मिलते हैं, जागीरें जायदादें मिलती हैं, लेकिन वह और बंध जाते हैं, वह और भारी हो जाते हैं, बोझल हो जाते हैं। किंतु जब आप गुरु की सेवा करते हो, जो आपके संसार का है वह भी मिल जाता है, लेकिन भार हल्का करने वाला जो आत्म राम है वह जाग उठता है। जो आत्म राम में शक्ति है वह पूरे संसार का बोझ उठा सकता है, क्योंकि आत्म पसारा करणहारा प्रभु बिना नहीं जानिए। तो आपकी सेवा जो है यह और प्रकार की सेवा है, क्योंकि इसमें आत्मिक सेवा भी है। सेवा सुरत एक लिव लाई। जब आप यह सेवा करते हो, सुरत की सेवा, तो आपका अपना कल्याण तो होता ही है, परिवार का कल्याण तो होता ही है, सारे संसार का कल्याण उसमें आ जाता है। सारे संसार का ही नहीं, 3 लोक का ही। तेरो जन होई सोई कत डोले तिन भवन पर छाजा। जो गुरु का सेवक है वह डोलेगा नहीं, कहीं भी उसको धोखा खतरा नहीं है। 3 भवन पर छाजा, वह सारे 3 भवन जहाँ काल का राज है, उस पर काल पर भी उसका वशीकरण हो जाता है। तो आप सेवा करते हुए ऐसे लोगों को देखेंगे कि वह बेचारे दुखी हैं, इतनी सख्त सेवा कर रहे हैं, यहाँ भीग रहे हैं, थके मांदे हैं, मिट्टी कट्टे में लिपटे हुए हैं। तो कई लोग यह भी देखते हैं कि मैंने सेवा नहीं करनी है, क्योंकि सेवा बड़ी सख्त है, मुश्किल है। सेवा आपने नहीं करनी है, वह करवाने वाले ने करवा लेनी है। मुझे याद आया, हजूर के समय में हम 2-3 भाई पठानकोट से चले, तो देहरादून मानव केंद्र की सेवा चल रही थी। मेरे साथी कहने लगे कि कस्सी की, गेंती की और टोकरी उठाने की सेवा नहीं करनी है, पर वह बहुत सख्त सेवा होती है, यह हमसे नहीं होगी, यह नहीं करनी है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जब वहाँ गए तो वही सेवा वहाँ चल रही है। मतलब कि जिनका यह ख्याल है यह सेवा बड़ी सख्त है, इससे बड़ा कष्ट होगा, वह इंसान सेवादार नहीं है। मुझे याद आ गया कि उन दिनों हजूर महाराज का नवा शहर के नज़दीक एक फार्म था। वहाँ गेहूँ पका हुआ था, फसल की कटाई होने वाली थी, और वह दरियाई इलाका है। ऐसे ही छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, पेड़ कोई नहीं था। हम चंडीगढ़ से चले, मेरे साथ एक और बुजुर्ग था। मैंने कहा चलो भाई हम प्रातःकाल चलते हैं। हम 4 बजे उठे, और दिन चढ़ने तक धूप ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर काम नहीं होगा। तो हमने 8-9 बजे तक जितनी हो सकती थी कटाई की, और फिर नाश्ता आ गया, नाश्ता भी खाया। उसके बाद धूप हो गई, दुनिया भी धूप में लगी हुई थी। अब हमारा दिल कैसे करे कि हम यह धूप में सेवा करने लगे हुए हैं और हम कहीं अंदर में जाकर बैठे, क्योंकि पेड़ तो वहाँ कोई था नहीं। हमारा मन ना माना, आखिर सारा दिन लगे रहे। तो है तो बड़ा मुश्किल था ये काम। मैं 25 वर्ष पहले करता तो था ये कटाई, हम गांव में करते रहे हैं,
उस वक्त यह सख्त काम कर लेते थे। 25 वर्ष बाद यह दाती हाथ में पकड़ी थी और उसके लिए भी शरीर तैयार नहीं था। शाम को जब वापस आए तो सब हड्डियां दर्द कर रही हैं, बड़ी तकलीफ है। रात के 11 बज गए, 12 बज गए और 1 बज गया। तो फिर मैंने हजूर से विनती की कि महाराज, हम तो यहाँ सेवा करने आए थे, अब अगर ये सारी रात दर्दों में ही, पीड़ा में ही गुजर गई तो कल काम कैसे होगा? यह सेवा कैसे हो सकेगी? जिस काम के लिए हम आए हैं और हम उस सेवा से वंचित रह जाएंगे। खैर, कब नींद आ गई, कैसे आई पता नहीं, लेकिन जब सुबह उठे तो शरीर हल्का था। फिर दूसरे दिन वही 4-5 बजे शुरू हो गए, शाम तक लगे रहे, लेकिन दूसरे दिन वे तकलीफ नहीं हुई। यह शरीर थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेता है। एक काम जो इंसान ने कभी ना किया हो उसमें वह निष्फल हो जाता है, लेकिन जब करने लगता है तो शरीर भी अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेता है। तो 2-3 दिन के बाद यह शरीर तगड़ा हो गया। जिस तरह की सेवा हो चलती रही। उसमें बाद में पता चला कि इस सेवा का कितना फल है और यह कितनी ऊंची सेवा है। भाव शरीर के सुख या दुख को देखना सेवादार का काम नहीं है कि मेरा मन क्या कहता है, शरीर क्या कहता है, सुख में है या दुख में है, और यह लोग क्या कहते हैं, नहीं, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। ऐसा सेवक जो है उसकी सेवा प्रवान है और उसका जीवन प्रवान हो जाता है। इस संसार में अपना जीवन गुरु के हवाले कर देना, यही जीवन की कदर है, कीमत है। जहाँ उसकी कदर पड़ेगी। माँ बाप के पास जाता है तो उनको मानते हैं, माँ बाप अपनी गोद में ले लेते हैं। अगर किसी दूसरे के पास चला जाता है तो कोई नहीं उनको पूछता, कोई कदर नहीं करता उसकी, फटकारते हैं कि जा यहाँ से भाग जा। कोई अपना हो तो उसको संभालता है। इस संसार में कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपे सवेरा। बाकी भजन है वो तो जितना हम करते हैं कर सकते हैं, वह तो ऐसा ही है। भजन करना जो है आसान बात नहीं है, इस संसार में बहुत मुश्किल बात है। किंतु ये जो सेवा है, हमें आदत है शरीर की सेवा करने की, हाथों पाँवों से करने की। इसको दुनियादारी में लगा लो या गुरु के काम में लगा लो, एक ही बात है। जो लोग अपने घरों में खूब सख्त काम करते हैं वो गुरु के पास आकर बहुत सख्त काम करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं। जो घरों में आराम तलब हैं, घरों में कुछ नहीं करते, वो यहाँ आकर भी ऐसे ही चलते जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उनका जीवन इतना अच्छा नहीं रहता। इसलिए आम तौर पर कहा जाता है कि अपने जीवन को आराम तलब ना बनाओ। जिसको अपनी जीवन में कुर्सी मिली है वह कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन उसके बाद इतना सख्त काम करे कि वो कुर्सी वाले जो हैं कुर्सी का मुआवजा पूरा हो जाए। तो ये इंसान जितना अपने आप को आराम तलब बना लेगा उतना ही अपने आप को काल के लिए तैयार कर लेता है। ये काल ही है जो आराम तलबी के लिए हमें प्रेरणा करता है, मन ही करता है। और ये काल है, यह सुख ले, यह रस ले, ये आनंद ले, यह काल का ही सारा काम है। तो इस संसार में जो दिन रात खचित रहता है, काम ही करता रहता है, भाव सेवा भी करता है और दिन रात सेवा करता है, इसमें आराम की इच्छा नहीं है कि आराम भी कोई चीज़ होती है। अरे भाई, ये जो शरीर मिला है आराम के लिए नहीं मिला है, यह तो आराम की जगह को प्राप्त करने के लिए मिला है कि हमें वह जगह मिल जाए जहाँ आराम है। अगर इस जंगल में हम ढूंढेंगे कि यहाँ आराम है, यहाँ पड़े रहो तो जंगल में रह जाओगे, वहीं रात पड़ जाएगी और वहीं ख़त्म हो जाओगे। तो जब तक हम धुरलोक तक नहीं पहुँच जाते, धुरधाम सत्यलोक में नहीं पहुँच जाते, तब तक ये हमारे शरीर की और धन की, तन की और सुरत की जो दौड़ लगी हुई है, लगी है और लगी रहेगी। फिर आराम नहीं है। आराम जो इसको कहा जाता है हराम है। जिस इंसान के मन में आराम की इच्छा पैदा हो गई वो मारा गया। ये जो मैं कह रहा हूँ यह आपके मन के उलट है। हर एक इंसान जो है
आराम तलबी का इच्छुक होता है, लेकिन ये कल्पना मन की है। आत्मा कभी आराम नहीं करती, परमात्मा कभी आराम नहीं करता। वह करते हैं करते हैं करते हैं। जैसे बिजली है, वह कभी आराम नहीं करती, वह चलती है, उसका यही आराम है। पत्थर है, पड़ा ही पड़ा है। तो पत्थर वाला जीवन, आराम वाला जीवन ना बनाओ। बिजली की तरह चलो, दिन रात चलो, कोई थकावट नहीं है, सब चलो चलो। ये सूरज चलता है, चांद चलता है, तारे चलते हैं, ये पेड़ दिन रात चलते हैं, पानी है, दरिया है, दिन रात चलता है। चलो चलो, अपनी मंजिल पर पहुंचना है, वहाँ जाकर आराम करेंगे, वहाँ आराम है। उससे पहले कहीं आराम का नामो निशान नहीं है। बाबा सावन सिंह जी महाराज राजा राम जी के पास गए। राजा राम जी पूज्य ताई जी के पति थे और शराब थे। उन्होंने बड़े चांदी के पलंग और सोने का क्या कुछ बनाकर रखा था, हमें तो समझ भी नहीं आ सकती है। तो बाबा जी को उस कमरे में बिठाया जहाँ लेटरिन थी, वहाँ पैर रखने की जगह पर भी सोने का बनाया हुआ था, और बाबा जी का उस पलंग पर बैठ गए और वह दरवाज़ा बंद करके चले गए कि आप आराम कर लो। जब वह वापस आए तो दरवाज़ा खोला और देखा कि बाबा जी नीचे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, ऐसे तकियों की जगह पर अपने बाजू सिर के नीचे रखे हुए हैं। कहने लगे, बाबा जी ये पलंग आपके लिए था, ये तकिए हैं, ये आपके लिए बनाए हैं और आप नीचे पड़े हुए हैं। बाबा जी कहने लगे, भाई ये हमारा काम नहीं है, ये साधु संतों का जीवन नहीं है, हमारा जो जीवन है वह तो और होता है। महाभारत में एक बड़ी सुंदर उदाहरण है। जब भीष्म पितामह जी को तीर लगे हुए थे, सारा शरीर तीरों से पिरोया हुआ है, तो ऐसे ही तीरों पर पड़े हैं, उनका शरीर तीरों पर टिका हुआ है, ज़मीन पर नहीं। तो अर्जुन पूछने लगा, महाराज आप बुजुर्ग हैं, अब आपका आखिरी समय है, कोई हमें शिक्षा दीजिए। तो कहने लगे, मेरा शरीर नीचा लुढ़का हुआ है, इसको कोई सहारा दो तो मैं थोड़ा आराम से हो जाऊं और फिर आपको कुछ बता सकूं। कोई तकिया लाया, कोई घुटना आगे करता है, कोई हाथ आगे करता है, ये आप अपना सिर रख लो। और वे कहते हैं कि ये नहीं, और सभी हैरान होते हैं कि वे कौन सा सहारा चाहते हैं, सारे सहारे हम दे चुके हैं और ये किसी को स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि तीर लाओ और मेरे माथे में गाड़ दो तथा उसका दूसरा सिरा ज़मीन पर रखो और उस पर मेरा सिर टिका दो। क्या आपको पता नहीं है यह मैदान जंग है, यह युद्ध भूमि है, मैं भी युद्ध भूमि में हूँ और आप भी युद्ध भूमि में हो, हम सभी युद्ध भूमि में हैं। इस युद्ध भूमि में आसन भी और सहारा भी तीरों का ही लेना है, किसी प्रकार का भी कोई सहारा लेना है तो तीरों का ही लेना है, क्योंकि ये युद्ध भूमि है, क्योंकि ये युद्ध भूमि का वायुमंडल है, उसके मुताबिक ही चलना है। यही मेरी शिक्षा है कि संसार जो है यहाँ आपका काल के साथ युद्ध है और यह युद्ध भूमि है, इसमें आपने आराम नहीं, यहाँ आराम का काम नहीं है, ऐश आराम का कोई काम नहीं है, चलना है जब तक आप काल पर काबिज नहीं हो जाते और अपने दुर्धाम नहीं पहुंच जाते, तब तक युद्ध ही युद्ध है, नाश होना है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।